शशिवर्णकण्ड विलोचनी श्रीचन्द्रिका मृदुहासिनी आनन्ददन गोविन्द मन मन मंदिर अनन्य निवासिनी आनन्ददन गोविन्द मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम जनहित चातकी घनश्याम जनहित मोरनी राधा साधनं यस राधा मंत्रो राधा मंत्ररात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस राधा 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 वाचिकं तस्य शेषं राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो लाडली वृंदावन निवास। ठाकुर को सभी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम पार्वती पते नमः महादेव नमः निताय गौर हरि चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में हम सभी आज से इस प्रथम दिन से गोते लगाएंगे। प्रथमतः भगवान की नवविधा भक्ति के चरण कमल बताए गए। हर कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई रोकर करता है तो कोई उसे रिझाकर करता है। भगवंताची भक्ती करत असताना कोण कशा प्रकारे भक्ती करेल सांगता येतं का? नाही करता येत। कोणीतरी भगवंताला साखर घालतंय, आमच्या घरात बाळ जन्माला येते आम्ही एक नारळ फोडू, 21 नारळाचं तोरण बांधू। परंतु भगवंताच्या भक्तीमध्ये जे तल्लीन झालेले त्याचे लेकरं असतात, त्या लेकरांमध्ये माया आहे आणि ती माया त्या लेकरांना त्या भगवंताची ओढ निर्माण करून देते। तो हा धर्म म्हणतात आहे। निज स्वरूप भक्त आणि भक्ती यामध्ये एकच अंतर आहे, ती आणि तो असला की अहंकार आहे आणि ती असली की मात्र प्रेम आहे। त्या आत्मस्वरूप परब्रह्म भगवान श्री रमा माधव यांच्या चरणकमलावरती ध्यान करत आपण या भजनाच्या माध्यमातून आज श्रीमद् भागवत रूपी गंगेमध्ये प्रवेश करणार आहोत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए, नियमों में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर। परंतु ये कोई नहीं जानता कि हमें अच्छे बुरे की पहचान कब करनी है। हम बुरे की पहचान कब करते, कब होती है पहचान? जब हमें कोई गलत कार्य करने के लिए रोकता है। क्योंकि अच्छे कार्य जब आप कोई करते हो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। रोकता है कोणी चांगलं काम करत असेल, कोणी कोणाला थांबवतं का? नाही थांबवत. आजारी नाही कोणी, आजारी नाही. जेवण एकदम मस्त. हिंदी, मराठी, इंग्लिश कोणत्या भाषेत घ्यायची कथा? काय रंगमध्ये घ्यायची? मला सगळे येतं, तुम्ही सांगा. एक राजा को जब पता चला महाराज कि मेरे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके सुबह सुबह मुख देखने भर से, एक राजा को जब पता चलता है कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, यानी दरिद्र व्यक्ती. काही काही असतात असे दरिद्री. आपण आमच्या भाषेमध्ये आम्ही त्यांना खाऊ डोक्याचे नारळ म्हणतो, जे फुटल्यानंतरही भगवंत त्यांना स्वीकार करत नाही. पण खवटाळा निघाल्यानंतर आपण काय म्हणतो? कोणाला पावलं? देवाला पावलं. देव खवटाळा घेणार आहे का बरं? देवाने एवढी सृष्टी निर्माण केली आहे, एवढी सुंदर सृष्टी निर्माण केली आहे, आणि ते खराब झालेलं नारळ देव स्वीकार करेल का? देवाला कशी फुलं आवडतात सांगा बरं? शिळी फुलं आवडतात की ताजी फुलं आवडतात? कशी फुलं आवडतात? ताजी फुलं. मग आता प्रत्येकामध्ये शिळा आणि ताजा आहे. आता मला सांगा, आपण भगवंताच्या चरणी ज्याला अर्पण करतो ते काय आहे? आपला प्रेम भाव आहे, आपली भावना आहे. मग ती भावना अर्पण करायची म्हणजे काय नेमकं? तर धर्म टिकवला पाहिजे. आणि तो धर्म टिकेल तेव्हा जेव्हा आपण आपल्या येणाऱ्या पिढीला भगवंताचा आणि धर्माचा मार्ग दाखवला पाहिजे. आणि असे काही काही जे दरिद्री लोक असतात महाराज, त्या दरिद्री लोकांचं मुख पाहिल्यानंतर तो राजा म्हणतो की त्याचं जीवन खराब झालं, उसे भोजन नहीं मिलता है. सच्चाई जानने की इच्छा से उसी वक्त राजा ने अपने उस सभी साथियों को बुलाकर उसे बुलावा भेजा. दूसरे दिन राजा की ऐसी पड़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर पाया. क्या हुआ? राजा ने उसका मुखमंडल देख लिया, मन में विचार कर लिया कि अब मुझे भोजन मिलेगा, परंतु फिर भी उस राजा होकर भी उसे भोजन नहीं मिल सका. वो दिन भर व्यस्त रहा उसके काम काजों में, परंतु फिर भी उसे भोजन नहीं मिल सका. इसी बात से क्रोधित होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया. इसी प्रकार जब फांसी होने वाली है ये सुनकर वो जो दरिद्र व्यक्ति था उसने कहा, उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई. तो राजन, मेरे मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला. ध्यान से सुनिएगा राजन, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला तो आपने मुझे फांसी की सजा दे दी, लेकिन मैंने आपका मुख देख लिया तो मुझे तो फांसी की सजा मिल रही है. महाराज कबीरदास जी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, बुरा जो देखन में गयो. क्या कहते हैं कबीरदास जी? बुरा जो देखन में गयो, बुरा मिलिया कोई, जो दिन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई. कबीरदास जी म्हणतात, जगामध्ये अन्याय आणि दुःख शोधण्यासाठी गेलो पण सापडला कुठेच नाही. सगळ्यात जास्त रान कुठे होती? स्वतःच्या मनामध्ये होती. आणि आपण बाहेर शोधण्यासाठी जातो, परंतु ते आपल्याला कुठे मिळतं? आपल्यामध्येच मिळतं. गोबराई खूप छान शब्दामध्ये सांगतात. गोबराई म्हणतात, तुझं आहे तुझं पाशी, परंतु तू जागा चुकलास. आणि अशा काही मूर्ख लोकांच्या संगतीमध्ये राहून आपण आपला वेळ वाया घालवत असतो. श्रीमद भागवतामध्ये एक श्लोक आहे,
मूर्खेन सह संयोगो विशालपि सुदर्शना विज्ञान सह संयोग सुधार सूक्ष्मं स्मृतहा. मूर्ख लोकांच्या सोबत घालवलेली वेळ त्या तक्षक नागाच्या विषासारखी असते, जी जिवंत असतानाही मारते आणि मृत्यू झाल्यानंतरही मारते. आणि समुद्र मंथनामधून निघालेलं जे विष आहे त्याचं हलाहल नाव आहे. त्या विषाप्रमाणे या मूर्ख लोकांसोबत जर आपण आपली वेळ घालवली तर ती कशी आहे? त्या हलाहल नावाच्या विषाप्रमाणे आहे. आणि या हलाहल नावाचं विष आपण आपल्या हृदयामध्ये भरत असतो. का? तर आपण मूर्ख लोकांच्या नामी लागलेलो. भगवंत सांगतायत भ्रमेणेषु वर्षातीर्थेषु भ्रमेणेषु वर्षातीर्थेषु समत्वा समत्वेन पुनः. तुम्ही जे काही आहात ते भगवंताच्या स्वाधीन व्हा. आणि भगवंताच्या स्वाधीन झाल्यानंतर तुम्हाला जी काही भक्ती मिळणार आहे ती भक्ती रसास्वादन करत असताना नवविधा भक्तीचे प्रकार मात्र तुम्ही घ्या. आणि या स्वतःच्या विश्वासाला तडा मात्र जाऊ देऊ नका. निर्मल्य मी मनो यावती सर्वाहम. आणि भगवंत सांगतात पुण्य कमवत असताना किंवा मिळवत असताना, पुण्य कमवत असताना किंवा मिळवत असताना ज्या प्रकारे तीर्थांमध्ये स्नान करून आंघोळ केलेला मनुष्य जरी व्यसनाधीन असला, शब्द जे आहेत ते अगदी लक्ष देऊ नये का, स्नान करून असलेला जो मनुष्य असला तरी तीर्थामध्ये जरी स्नान केलं तरी ते व्यर्थ आहे. तन धुतल्या जातं, मन धुतल्या जातं का? धुतल्या जातं का नाही धुतलं? वहारे इंसान तेरी माया, वहारे इंसान तेरी माया, तूने घर में किया हुआ पाप तू गंगा में धोने गया. क्या हुआ? वहारे इंसान तेरी माया, तूने घर में किया हुआ पाप तू गंगा में धोने गया. और गंगा में धोया हुआ पाप तू फिर से बोतल में भर के घर को लेके आया. पाप धुतल्या गेलं का? आहे ना जागेवर सगळे? जेवण केलंय, मानांमध्ये स्प्रिंग वगैरे आहे, हो की नाही? असं बरोबर आहे. भगवंताने सांगितलंय तुम्ही पाप धुतले गेले. गंगेमध्ये काय धुतलंय? तुम्ही पाप धुतलं. जर पाप केलं नसतं तर गंगाचे किनारे कसे असते? पूर्ण खाली राहिले असते. पण पाप करतो म्हणून धुवायला जातात, बरोबर ना? पण भगवंत चतुराधिमणी महाराज, चतुरांचा चतुर शिरोमणी येतो आणि तो शिरोमणी कोणाचाही त्याच्याजवळ ठेवत नाही. व्याज मुद्रा सगळं तुमच्यापर्यंत परत पाठवतो. आणि शेवटचे पाणी गंगा जर पवित्र आहे म्हणून पुन्हा तुमच्या तोंडात टाकलं जातं. मग तुमचं पाप धुतलं गेलं का? नाही ना. मग आपण पाप करतो त्यामागे कारण काय महाराज? अद्वैत घडत असलेली भक्ती आणि त्या भक्तीच्या मार्गातून घडत असलेलं पुण्य जेव्हा फळाला येतं तेव्हा अनंत कोटी कुळाच्या पुण्यफलानंतर श्रीमद भागवत रूपी कथा श्रवण करण्याचा लाभ आपल्याला मिळत असतो. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये. नरांमध्ये श्रेष्ठ भगवान श्री नारायण आणि भगवती सरस्वती श्री वेदव्यास यांना नमन करून प्रथम दिवस या श्रीमद भागवत कथेला आपण आज आरंभ करणार आहोत. आणि ती अमर कथा काय आहे, ही अमर कथा काय आहे हा दृढ संकल्प कसा घडला. आणि या संकल्पाची कथा ही अशी महाराज की एकदा या ब्रह्मलोकामध्ये सर्वोपरी सत्संग चालू होतं.
आणि सत्संग चालू असताना त्या ब्रह्मलोकामध्ये ब्रह्मसभा भरते आणि ब्रह्मसभा भरल्यानंतर त्या ब्रह्मसभेमध्ये नारद ऋषी असतात. हजारो लाखो साधू संत यक्ष गंधर्व किन्नर यांनी त्यांची हाजरी लावलेली असते आणि त्या सुंदर सभेमध्ये नारदजी आल्यानंतर प्रथम प्रश्न विचारला जातो की अमर कथेचं जे फळ आहे ते कुणाला दिलं जाईल. परंतु ही अमर कथा काय आहे हे प्रथम मात्र तुम्ही सांगावं. अमर कथा काय आहे हा प्रश्न पडल्यानंतर नारदजी विचार करू लागतात आणि विचार करत असताना ब्रह्मदेव त्यांना प्रश्न विचारतात की प्रेम सर्वात जास्त ज्या ठिकाणी असेल ते ठिकाण कोणतं आणि ते कुणाकडे असेल आणि जिथे प्रेम आहे त्या प्रेमाची पराकाष्ठा तरी काय आहे आणि ती पराकाष्ठा जिथे असेल तिथे मात्र अमरकथेचं उत्थान होईल. आणि महाराज ब्रह्मलोकामध्ये सभा भरलेली आणि त्या सभेमध्ये निरुत्तर होऊन नारदजी बसलेले असतात. नारदजी कहते हैं कि महाराज अगर प्रेम की पराकाष्ठा कही है तो वो सारे युग में है, सारे जग में है, भक्ति में है, प्रेम में, वात्सल्यता में है. आप भगवान श्री विष्णु और नारायण और लक्ष्मी मैया के पास जाइए, उनके पास तो प्रेम होगा ही होगा. साधु संत कहते हैं कि उनके पास भी प्रेम की वो पराकाष्ठा नहीं है जो हमें चाहिए. साधु संत कहते हैं यदि अगर प्रेम कहीं है तो वो आप बताइए. साधु संत कहते हैं कि यदि प्रेम अगर कहीं है तो वो आप बता दीजिए. तो महाराज नारद जी कहते हैं कि मेरी माता और पिता लक्ष्मी और नारायण जी के पास में बहुत प्रेम है. उनके पास प्रेम की पराकाष्ठा इतनी है कि आप कितना भी पूछ लो वो एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाते. महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ये गलत है. नारद कहते हैं अगर ये गलत है तो साबित करके बताइए कि उनके पास प्रेम नहीं है. तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यदि अगर प्रेम होता तो गजेंद्र ने अगर पुकारा होता तो लक्ष्मी को छोड़कर चले नहीं आते. सजना कसाई ने बुलाया तो लक्ष्मी को छोड़कर चले गए. नरसिंह मेहता ने पुकारा तो छोड़कर चले गए. तुकाराम महाराज जी को एक गधे के रूप में दर्शन दिए तो लक्ष्मी को छोड़कर चले गए. ऐसी अनेक बातें हैं, अनेक साधु संत हैं कि भगवान ने उनके लिए लक्ष्मी जी को छोड़ दिया तो उनके पास भी वो पराकाष्ठा नहीं है जो प्रेम होता है. तो अभी नारद जी कौन सा कीर्तन करते हैं, कौन सा कीर्तन करते हैं? तो नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए नारायण लोक में गए. विष्णु जी के पास पहुंचते ही पूछते हैं कि बाबा ये बात बताइए कि आप में और मैया लक्ष्मी में प्रेम है या नहीं. तो मैया लक्ष्मी कहती है कि अगर प्रेम ना होता तो आपके प्रभु के, आपके पिता के चरणों में हम नहीं बैठे रहते. और एक बात हमेशा याद रखी है, नाम रद. क्या नाम है नारद जी का? नाम रद. जाकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता, उनको नाम रद. उनकी बात को कोई रद्द कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. नारद जी हमेशा एक संकीर्तन करते. कौन सा संकीर्तन करते? नारायण 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 श्रीम नारायण 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 श्री नारायण नारायण
महाराज जी देखिए, भक्ति करनी है तो नारद जी की तरह करनी चाहिए। ना किसी भाव भक्ति का अहंकार है, ना किसी की माया का प्रभाव है, ना किसी में दोष देखते हैं, ना किसी को खुद में दोष देखने देते हैं। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे में दोष देखना छोड़ते ही नहीं है। हमें दोष देखने की आदत लग चुकी है और हम वो दोष कभी भी देखना छोड़ते ही नहीं। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनकी दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यही होता है कि दूसरों के दोष को सुधारता तो होता नहीं, परंतु खुद बिगड़ जाता है। दूसरों को सुधारने की चेष्टा करते हैं, वो तो सुधर नहीं पाते लेकिन खुद बिगड़ जाते हैं। उन दोषों का लगातार चिंतन करने से वो मनुष्य स्वयं ही उन दोषों को अपने अंदर ले लेता है। वो दोष संस्कार स्वरूप से अपने अंदर ही वो समाहित कर लेता है। इससे पहले कि सभी दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है। यानी वो जो दोष उन्होंने दूसरों में देखे थे वो आज खुद में हो जाते हैं। तो नारद जी कभी भी किसी में दोष नहीं देखते महाराज। उन्हें हमें दोष देखना ही बंद कर देना चाहिए, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है, जिससे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। यानी हम जिसे पतन मानते हैं, जिसे दूसरों का दोष देखते हैं, वो हमारे पतन का कार्य बन जाता है। जब मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक है कि वह मानता है कि मुझमें दोष नहीं है। गुण सर्वगुण संपन्न मैं हूं, ऐसा अहंकार उसके मनोभाव में होता है। उसके खुद के दोष बढ़ते हैं। जहां अपने दोष देखने की आदत छूटकर किसी और के दोष जीवन देखने लगते हैं, तो हम खुद भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम भगवान के उन बच्चों का दोष देखते हैं जिन्हें भगवान अपने पास बुलाते हैं। इसी बात पर नारद जी विष्णु लोक में गए और विष्णु लोक में उन्होंने कहा कि मेरी माँ लक्ष्मी और नारायण जी के पास तो प्रेम होगा ही होगा, लेकिन वहां पे भी प्रेम की पराकाष्ठा उतनी नहीं मिली। तो महाराज नारद जी फिर से उस ब्रह्म सभा में आते हैं। क्या करते हैं नारद जी? फिर से उस ब्रह्म सभा में आते हैं और ब्रह्म सभा में आकर फिर से साधु संतों से पूछते हैं कि आप बताइए कि और प्रेम की पराकाष्ठा किसके पास है। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मणी के पास यानी सरस्वती के पास तो प्रेम होगा ही होगा। महाराज साधु संत कहते हैं अगर उनके पास प्रेम की पराकाष्ठा होती तो ब्रह्मा जी हर समय किसी ना किसी का भविष्य लिखने में तत्पर रहते। सरस्वती यानी ब्रह्मणी को हमेशा साथ में तो रखते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में और वेदों की पराकाष्ठा में विलीन रहते हैं। उनके पास भी उतना प्रेम नहीं है। तो महाराज अभी साधु संतगण कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा कहीं होगी तो आप बताइए। नारद जी कहते हैं यदि प्रेम होगा तो वो मैं किस प्रकार बताऊं। तो साधु संत कहते हैं कि यदि इस सारे संसार में अगर प्रेम कहीं होगा तो वो महादेव और पार्वती मैया के पास है। नारद जी को गुस्सा आ जाता है कि ना मेरे माता पिता के पास प्रेम है, ना मेरे बाबा और दादी के पास प्रेम है, तो ये बैरागी जो है, भूतनाथ है, अगड़ानंद है, इनके पास प्रेम कहाँ से आया। तो साधु संतगण कहते हैं कि देखिए नारद जी, महादेव जी के अलग पर हमेशा पार्वती विराजमान रहती है, यानी उनके पास वो प्रेम की पराकाष्ठा है, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अब नारद जी क्या करते हैं महाराज, आप सभी को पता है नारद जी नीचे ही जाता, नीचे क्या करता नारद जी काय करायचं काम करतात, जिथे नाही तिथे असतात काही काही नारद आपल्याला आहे का, आहे का?
बघा 2.5 वर्षाच्या कालावधीनंतर 2.5-3 वर्षाच्या कालावधीनंतर आपण पहिल्यांदा हसणार आहे. आता गेल्या वेळेस कथा झाली खूप छान पद्धतीने रामचंद्रांचं रामचरितमानस कथेचा तुम्ही आनंद घेतला आणि त्या आनंदामध्ये भरपूर टिकणंही आली, पण तरी तुम्ही तो आनंद मात्र घेतला. नवविधा भक्तीचा प्रकार आणि तो आनंद घेण्यासाठी नारद ऋषी आता दुःखी होतात की माझे आई वडील म्हणजे लक्ष्मी आणि नारायण आणि माझे आजी आजोबा म्हणजे ब्रह्मा आणि ब्रह्मिणी नातं खूप अतूट आहे महाराज. तुम्ही जेवढं खोलवर जाल तेवढं तुम्हाला त्याच्यामध्ये अजून सखोल जायची इच्छा प्राप्त होईल. और इसी बात का संकलन करने के लिए नारद जी उस सभा में कहते हैं कि यदि अगर मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा लगवा दूं तो क्या कहते हैं नारद जी ब्रह्म सभा में, मैं अगर महादेव और पार्वती के बीच में अगर झगड़ा लगवा दूं तो तभी साधु संत कहते हैं कि देखो नारद, नैमिष मात्र तो तुम कहीं टिक नहीं सकते और जहां जाते हो वहां संस्कार और संकीर्तन करते हुए जाते हो, तो तुम्हारी जो मन में इच्छा है वो करो, लेकिन एक याद रखना अगर उन्हें क्रोध आ गया तो तुम भस्म हो जाओगे. नारद जी कहते हैं आगे की आगे देखी जाएगी, पहले ये बात बताइए कि अगर मेरे प्रेम की पराकाष्ठा में फूट डाल दी तो क्या आप बता सकते हैं कि उनके पास प्रेम नहीं है? क्या आप उनको प्रेम की पराकाष्ठा का फल देंगे? तो महाराज अब नारद जी निकलते हैं कैलाश पर्वत पर. मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी है, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही है, मोर की आवाज आ रही है, वहां पर इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षियों का मिलन हो रहा है. इसी सुंदर चाल में मैया पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान है, अपने बच्चों के साथ उन सभी गणों के साथ विराजमान है. और महाराज नारद जी हमेशा सोचते हैं कि मैं एक ना एक दिन मैया और बाबा के बीच में जरूर फूट लगाऊंगा, यानी आग लगाऊंगा. तो महाराज नारद जी आते हैं, कैलाश पर्वत पर आकर चले जाते हैं. क्या कहते हैं नारद जी कैलाश पर्वतावरती येतात आणि कैलाश पर्वतावरती आल्यानंतर काय करतात? आधी येताना सगळ्यात पहिले अगर कोई साधु संत आपकी चौखट पर आता है तो क्या अलग जगाता है? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
मैया पार्वती के पास जाते हैं, बहुत दिनों तक जाते हैं, लेकिन उन्हें अकेली पार्वती मैया कभी मिलती ही नहीं है। क्या होता है, मैया पार्वती उन्हें कभी अकेली मिलती ही नहीं है, क्योंकि बाबा हमेशा साथ में रहते हैं और बाबा के साथ में हमेशा मैया रहती है। तो महाराज हर वक्त देखकर हाथ मलते मलते वापस आ जाते हैं। एक दिन संयोग अच्छा था, महादेव जी कहीं गए हुए थे, पार्वती माता अकेली थी। नारद जी आते हैं, नारद जी आते ही कहते क्या कहते हैं, नारायण नारायण शिव नारायण प्रभू श्री राम होते, जेव्हा हरण झालं तेव्हा कुणी नव्हतं. द्रौपदीचे रक्षक 5 पांडव होते, वस्त्र हरण झालं तेव्हा कुणी नव्हतं. राजा दशरथाला 4 पुत्ररत्न होते, जेव्हा प्राण गेले तेव्हा कुणी नव्हतं. लंकेचा राजा रावण होता, पण शक्तिशाली होता. लंकेचा राजा शक्तिशाली होता, बलवान होता, धनवान होता, पण लंका जळाली तेव्हा मात्र कोणी नव्हतं. श्रीकृष्ण भगवान सुदर्शनशाली होते, जेव्हा बाण लागला तेव्हा कोणी नव्हतं. शरशय्येवरती भीष्म पितामह होते, वेदनेचं भागीदार कोणी नव्हतं. राजपुत्र अभिमन्यू सर्वांचा लाडका होता, पण चक्रव्यूहमध्ये फसला तेव्हा काढण्यासाठी मात्र कोणी नव्हतं. सर्वांसाठी त्रिकाल बाधित सत्य महाराज, एकोहम द्वितीय नास्ति. काय नारायण नारायण आइए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? नारद जी ने मैया से कहा, मैया बाबा से कुछ बात थी, बाबा से कुछ काम था. पार्वती मैया ने कहा, अच्छा मुझे बता दीजिए. क्या कहा? मुझे बता दीजिए. हम दोनों के बीच में कोई बात व्यक्तिगत नहीं रहती. नारद जी कहते नहीं नहीं मैया, थोड़ा पर्सनल बात. मैया कहती है हम दोनों के बीच में आज तक कोई बात पर्सनल नहीं रही, तो अब कैसे हो सकती है? आप हमें बता दो, हम उन्हें बता दें. महाराज नारद जी कहते कि मैया यदि आपको बता दी तो आपको गुस्सा आ जाएगा. आपको ये क्यों नहीं पता कि आपके बाबा ने आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी है? महाराज थोड़ी पर्सनल बात है, हम आपको नहीं बता सकते. मेरी और बाबा के बीच की व्यक्तिगत बात मैं आपको नहीं बता सकता. मैया कहती नारद, ऐसा कोई नहीं है जो त्रिकाल में मुझसे और तुम्हारे बाबा के बीच में छुपा हुआ है.
माता ने कहा ऐसा नहीं है नारद। अच्छा मैया, आप दोनों के बीच में कोई व्यक्तिगत बात नहीं है ना? उस वातावरण में ऐसी शुद्धता थी, उस वातावरण में ऐसी शुद्धता थी, पर आज वो वातावरण डगमगाने लगा। क्यों? क्योंकि नारद जी आए हुए थे। नारद जी कहने लगी कि मैया ये बात बताओ कि अगर बाबा के और आपके बीच में कोई बात व्यक्तिगत नहीं है तो बाबा की गले में जो मुंड माला है, क्या कभी आप बाबा ने बताया आपको कि ये किसकी है? मैया हाँ समझते समझते चिंता करती है कि हाँ ये बात भी सच है, उन्होंने कभी बताया नहीं। नारद जी कहते कि मैया ये बात आपने पूछी है कि उनकी कमर में करधनी जो लगी हुई है वो उसे किसने बांधी है? मैया विचार करती है कि नारद तुम ये बेकी बेकी बातें मत करो, सीधे पॉइंट की बात पे आओ, ये जिलेबी की तरह मत घुमाओ। नारद जी कहते मैया एक बात बताओ, अगर व्यक्तिगत पर्सनल कुछ भी नहीं है तो बाबा ने आपको आज तक ये क्यों नहीं बताया कि अमर कथा क्या है? बाबा ने आपको आज तक क्यों नहीं बताया कि अमर कथा क्या है? अब तो चिंता में पड़ गई महाराज। गले में मुंडों की माला किसकी है ये पता नहीं, गले में सर्प है वो क्यों प्रिय है ये पता नहीं, रुद्राक्ष धारण करते हैं वो क्यों धारण करते हैं ये पता नहीं। इतनी सारी चिंताओं को वो अपने मन में लेकर बैठ गई। अब नारद जी इन बातों को लेकर चल दिए महाराज। आता नारद जी कैलास पर्वतावरती चिमकी लावून निघायला लागतात आणि नारद जी तिथून निघून जातात। कैलास पर्वतावरतून नारदाचा निघायला लागतात आणि महाराज नारद जी निघायला लागल्यानंतर महादेव समोरून येतात आणि माता विचार करू लागतात की नारदांनी ज्या काही घटनाक्रम सांगितला या घटनाक्रमामध्ये कुठेतरी काहीतरी गूढ रहस्य लपलेलं आहे। आणि महाराज तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की जिथे नारदजी जातात तिथे काय होतं, तिथे काय होतं, एकतर भांडण होतं नाहीतर काहीतरी शुभ अशुभ घडतं। आणि महाराज कैलास पर्वतावरतून उतरताना महादेव आणि नारद यांची भेट होते आणि महाराज त्या भेटेमध्ये नारदजी आणि बाबा यांची भेट झाल्यानंतर महादेव विचारतात नारद आज कहाँ गए थे? नारद कहते बाबा आपसे ही मिलने गया था। अच्छा मुझसे ही मिलने के लिए गए थे? नारद कहते बाबा आज आप घर पे नहीं थे इसलिए मैया से मिलकर आ रहा हूँ। बाबा कहते नारद आज तूने पता नहीं क्या कर दिया, आज घर जाना है तो कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। नारद जी सांगतात बाबा आज तुम्ही घरी गेल्यानंतर आई आहे ना तुमची वाट बघणार आहे। महादेवजी मनातल्या मनात विचार करू लागतात बेटा तू तिथे जातो तिथे कोणीही कोणाची वाट बघत नाही, तू जिथे जातो तिथे सगळेच एकमेकांची वाट लावत असतात, आज माझी बायको माझी वाट लावणार आहे। आणि नारदजी तिथून निघून जातात, महादेवजी कैलाश पर्वतावरती येतात। महाराज जैसे ही कैलाश पर्वत पर आते हैं, आज कैलाश पर्वत पर ना कोई आव भगत होती है ना स्वागत होता है। ये देखकर भगवान के मन में ईर्ष्या तो नहीं होती, लेकिन पार्वती से पूछते हैं, आवाज देते हैं पार्वती, अरे ओ पार्वती, पार्वती आवाज देते हैं, कहीं से आवाज नहीं आती। तो महाराज पार्वती मैया अंदर से आवाज देती हाँ कहिए क्या हुआ आप आ गए? महादेव जी पूछते बच्चे कहाँ हैं? पार्वती मैया गुस्से में कहती कि हमेशा आपके बच्चों को अपने पास गोदी में बिठा कर रखूं, आपकी बेटी के लिए हमेशा खीर बना कर रखूं, आपके बड़े बेटे के लिए हमेशा साज श्रृंगार संवारती रहूं, आपके छोटे बेटे गणेश जी के लिए हमेशा मोदक सजाती रहूं। आपने इसी कामों के लिए ब्याह करके लाया था क्या मुझे? महाराज जी अब इतना सब होने के बावजूद भी महादेव जी ये बात करते थे कि अच्छा पार्वती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या कहते? पार्वती तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैया गुस्से में आकर कह दी थी कि अभी पूछ लिया, बार बार पूछने की
जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया मुझे कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आप सर्प को पहन कर रखते हैं वो किसके लिए है? आपके आसन जो व्याघ्रांबर है, चर्मांबर है, वो कौन है? आपने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि आपने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों शामिल किया हुआ है? और सर्वप्रथम महाराज इनको शांत करते हुए महादेव जी पार्वती मैया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते, पार्वती ये सब गूढ़ रहस्य है, इन्हें जानने के लिए तुम्हें बहुत ही निश्चल मन से इन सभी मोह और माया का त्याग करना होगा। पार्वती मैया समझ जाती है कि अच्छी बात है, लेकिन महाराज पार्वती मैया हाथ लटकाते हुए कहती है कि ये छोड़ दीजिए, ये कोई बात नहीं। परंतु आज तक आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये अमर कथा क्या है? अब महाराज महादेव जी संकट में पड़ जाते हैं कि ये अमर कथा का भाषण किसने बता दिया। मनामध्ये विचार करू लागतात, नारद तो घड्याला आपण वाट दाखवून नाही वाट लावून गेला। आणि महाराज महादेव जी आता पार्वती मैया सांगतात, अरे पार्वती ये गूढ़ रहस्यों की बात है, इसे किसी के सामने नहीं दिखाया जाता, इसे किसी के सामने नहीं बोला जाता। पार्वती मैया गुस्से में कहती है कि ये अगर होगा, अच्छा एक बात बताइए, मुंडों की माला किसकी है वो तो बता दीजिए, आज तक नहीं बताया। अमर कथा का मत बताइए, परंतु मुंडों की माला किसकी है वो तो बताइए। पार्वती का हाथ पकड़ते हुए कहते, पार्वती ये तुम्हारे पिछले जन्मों की कर्मों की गति है। तुम जब सती थी ना, तो तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर संशय लिया था कि एक साधारण रूप में वेश धारण करते हुए भगवान कैसे विचरण कर सकते हैं। तो तुम्हारा त्याग करने से उस वक्त तुमने अपने शरीर को दक्ष के यज्ञ में विध्वंस कर दिया था। तो ये एक मुंड जो है वो तुम्हारा है। माता पार्वती बहुत चिंता में होती है, रोने रोदन करने लगती है कि ये कैसे हो सकता है। आपके अनंत जन्मों के पुण्यों का फल मुझे मिला है। मेरे अनेक अनंत कोटि पुण्य फल मुझे मिले हैं, उस वक्त जाकर आप मेरे पति बने हैं। महादेव, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पत्नी होकर मेरी मृत्यु हो गई और आपने मुझे मुंड के रूप में गले में धारण करके रखा है? संकटवश पूछ लेती है और मैया कहती है कि यदि अगर ऐसा हो सकता है तो मैया कहती है बाबा से, ठिकाणा लावू का?